हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का या लड़की, किसी भी राज्य से हो, किसी भी जाति से हो, योग्यता मात्र 10वीं पास रहती है। और पूरी जानकारी आगे मैं डिटेल में दूंगा। ये भर्ती है आर्मी एओसी। ये आर्मी एओसी क्या होती है? आर्मी एओसी का मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। आप सोच रहे होंगे ये तो ठीक है, लेकिन इसका काम क्या होता है? ये एक प्रकार की आर्मी ही है, सरकारी नौकरी होती है। बहुत जबरदस्त इसमें जॉब होती है, क्योंकि इसमें जो जॉब होती है वो टाइमिंग होती है। इसमें टाइम के हिसाब से होती है। 8-8 घंटे की आपको जॉब करनी होती है। एक नंबर की सबसे बेहतरीन जॉब अगर आर्मी में आप करना चाहते तो आर्मी एओसी की ही है। तो आर्मी एओसी जिसका मुख्य काम क्या होता है, आपने देखा होगा जब कभी युद्ध चलते हैं। हालांकि आजकल तो युद्ध का धीरे धीरे काम ही खत्म होता जा रहा है। सारी की सारी लड़ाई जो है ऑटोमेशन पे हो गई है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गई है। तो देखो जो इस समय वर्तमान में जो आर्मी एओसी है, इसका काम है गोला बारूद का एम्यूनेशंस जो होता है, यानी कि जो जितने भी वेपन्स हैं, हथियार है, गोला बारूद है, इस सबका जो है डिपो बना करके रखना, और जी कपड़ा है, खाद्य सामग्री है, ये सारी चीजें आर्मी को जो सप्लाई करती है, कौन करती है? आर्मी एओसी। इसमें आपको आर्मी की ही वर्दी मिलती है, परमानेंट नौकरी रहती है। एक प्रकार को अग्निवीर है आर्मी में, तो अगर उसमें बात करें इंडियन आर्मी थल सेना में तो, लेकिन यहां आर्मी एओसी आपको परमानेंट मौका देती है भर्ती होने का, परमानेंट नौकरी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है। सैलरी भी एक नंबर मिलती है आपको, ठीक है। तो पूरी जानकारी डिटेल में मैं आप सबको देना चाहूंगा। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मी एओसी होती क्या है। आर्मी एओसी का मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, जो कि जो हमारे गोला बारूद हैं, वेपन्स हैं, हथियार हैं, इन सब का जो है भंडारण करके रखती है और सेना को जो है सप्लाई करती है, और परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। अब मैं डिटेल में आप सबको इसके विषय में समझा देता हूं। इसकी भर्ती आप हर साल देखते हो, लेकिन बड़ा अफसोस तब होता है जब आपको पता ही नहीं चलता है कि भर्ती आई कब और भर्ती हो कब गई, ठीक है। तो देखें इसमें ध्यान से, सभी युवा साथी ध्यान से देखिएगा। आर्मी एओसी, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स प्रोसेस देखें सबसे पहले तो यह है डिपार्टमेंट आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एओसी, और जो पोस्ट है आपकी ग्रुप सी की रहती है इसमें, ठीक है। एप्लीकेशन मोड जो रहता है आपका ऑनलाइन रहता है। ऑल इंडिया कैटेगरी है, ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी किसी भी राज्य से फॉर्म भर सकता है। इसमें जो पद होते हैं आपके, पद आपके कई तरीके के होते हैं। ट्रेडमैन के होते हैं, फायरमैन के होते हैं, ठीक है, फायरमैन के होते हैं, और होते हैं आपके मटेरियल असिस्टेंट के, ठीक है। आइए ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या मैटर है इसमें। पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट की अगर हम डिटेल में बात करें तो ट्रेड्समैन मैट और फायर JOA, ठीक है, ये भी वैकेंसी होती है। मेटल असिस्टेंट और ड्राइवर की भर्ती होती है। टेली ऑपरेटर होती है। कारपेंटर, पेंटर, MTS, सफाई वाला, वॉचमैन, स्टोर कीपर, आर्मोयर और वेल्डर। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इसमें जो आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, पद देखने को मिलते हैं, अलग अलग बहुत सारे पदों पर इसमें भर्ती होती है। बस डिपेंड इस बात पे करता है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी योग्यता पद के अनुसार होनी चाहिए। समझ रहे हैं? पद के अनुसार आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो हर पद की अलग अलग स्पेसिफिक आपकी जो है हो सकती है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। इतने सारे पद होते हैं, अलग अलग तरीके के पद होते हैं इसमें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ध्यान से देखें। जो ट्रेड्समैन मेट है उसके लिए 10वीं पास है, यानी कि ट्रेडमैन की जितनी भी भर्ती है हमारी, चाहे कोई सा भी पद हो, ये सभी ट्रेडमैन के ही पद हैं। ये जो आपने देखा, जैसे कि आपका ये कारपेंटर, पेंटर, वॉचमैन, सफाई वाला, और जी ये जो है वेल्डर, आर्मोर, ये सब कौन है? ये सभी ट्रेड्समैन ही हैं। तो ट्रेड्समैन की योग्यता क्या है? 10वीं पास मात्र योग्यता है। और फायरमैन आप 10th पास होने चाहिए। मेटेरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो मेटेरियल मैनेजमेंट से या मेटेरियल असिस्टेंट से। फायरमैन के लिए यहाँ पर एक चीज़ पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, फायरमैन में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, या 6 महीने का क्या हो आपके पास में, 6 माह का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये 2 तरीके का होता है। एक होता है 12 माह का। 12 माह का जो होता है उसे बोलते हैं फायर
सब ऑफिसर, फायर सब ऑफिसर, इसको बोलते हैं फायर सब ऑफिसर, ठीक है। और ये 6 महीने वाला जो होता है ये सर्टिफिकेट होता है। बात क्लियर है, समझ में आपको आनी चाहिए। मैं आपको ये यहाँ क्लियर बता रहा हूं कि भैया इसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए 10th के पास में, प्लस आपके पास में सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ, फायरमैन डायरेक्ट बनाने के लिए सीआईएसएफ की जब भी कभी भर्ती आती है तो 12th पास से निकालती है पीसीएम वालों के लिए डायरेक्ट, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी अनुभव के। वो तो युवा जा सकते हैं सीआईएसएफ में, नहीं तो इसमें तो फायरमैन के लिए आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा और फायरमैन के लिए हर चीज आपकी होती है। फायरमैन के लिए ध्यान रखना, समझ रहे हैं। यानी कि इसके लिए आपकी योग्यता भी, सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका अनुभव होना चाहिए। जब इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो वहां पे आप नहीं तो बाहर हो जाओगे, हो सकते नहीं हो जाओगे अगर आपको अनुभव नहीं है तो, क्योंकि फायरमैन की जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम साइंस के आधार पर चलती है, बहुत जबरदस्त होती है। एज लिमिट देखें, कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए, ठीक है। 27 साल होनी चाहिए मेडिकल असिस्टेंट के लिए। और जी ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एसटी को 5 वर्ष की, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। ये आपका छूट वगैरह क्राइटेरिया सारा रहता ही है, लेकिन वही चीज़ है फिर बार बार से कि आप जब फॉर्म अप्लाई करो तो आपके पास में प्रॉपर वो स्किल आपके पास होनी चाहिए जिसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। फिजिकल की बात करें तो देखो, फिजिकल फायरमैन के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले ध्यान से आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पर फायरमैन के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 81 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 1600 मीटर की रेस आपको 6 मिनट में मारनी है, वेट उठा करके लेके भागना होता है इसमें। और जी एक रोप होती है, रोप यानी कि रस्सा चढ़ना होता है, और एक खड्डा होता है जो आपको कूदना होता है। जो वेट कैरी है इसमें 63 किलोग्राम तक का वजन, कई बार 63 किलोग्राम तक का वजन आपको लेकर के दौड़ना होता है। 96 कदम या 96 सेकंड ऐसा होता है इसमें जो है, ये पहले ही आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। तो फिजिकल अगर आपका ज़बरदस्त है और आपने फायरमैन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले रखा, अनुभव है, तो फॉर्म भरिएगा फायरमैन के पद पे, अन्यथा मत भरना, फिर आप ट्रेडमैन में अप्लाई करना, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं फिजिकल फॉर ट्रेड्समैन के लिए आपका 1500 मीटर की दौड़ 6 मिनट में होगी। फीमेल की 1500 मीटर की दौड़ जो है आपको वो 8 मिनट 26 सेकंड आपको यहाँ पर दिया होता है, या 30 सेकंड के आसपास अराउंड में रहता है आपका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि इसके सिलेक्शन प्रोसेस से मैं भी गुजरा हूं। फिजिकल में जब हमसे फिजिकल इसका करवाया गया था तो मैं तुम्हारी तरह मैं भी रेस तो मैंने मार दी थी, ठीक है, और फिजिकल हो गया था, लेकिन मैं इसके उसमें रह गया था ट्रेड टेस्ट में। जब आपकी तरह मैं भी भर्ती देखता था तो ट्रेड टेस्ट में क्या है, फायरमैन से संबंधित जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, फायरमैन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं। तो रिटन एग्जाम लगेगा आपका, फिजिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरीके से आपका इसमें सारा कुछ रहता है। तो कई बार ऐसा भी है कि भर्तियों में अलग अलग तरीके से, जैसे फिजिकल पहले कर लिया, हमारे टाइम पे तो जब ऑफलाइन भर्ती आती थी, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, कई साल बाद जो है इसके आपके एडमिट कार्ड आते थे, तो ऑफलाइन, तो उसमें क्या है, पहले 1600 मीटर की दौड़ हुई, जो टॉप के आगे के जो होते हैं उनको पकड़ लेते थे, टॉप आगे के जो होते थे उनको पकड़ लेते थे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, 1600 मीटर की रेस जो काफ़ी टफ होती थी। तो इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी देखो, ट्रेड्समैन की 18,000 से शुरुआत बेसिक सैलरी है, 56,900 आपकी ट्रेड्समैन की सैलरी रहेगी, अपने आप में काफ़ी अच्छी सैलरी है। फायरमैन की 19,900 से 63,200, जो फायरमैन की वास्तविक वेतन है वो कितना है, 63,000 आपका वेतन है। मेटल असिस्टेंट के लिए 92,000 है, यानी कि जिस हिसाब से आपकी योग्यता उसी हिसाब से फिर आपका वेतन है। काफ़ी अच्छा खासा अट्रैक्टिव वेतन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और सारी सुविधाएं मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौका आप सभी के लिए रहता है। तो आपको अपनी स्टार्ट कर देनी है प्रिपरेशन। अब बात वही आती है कि सर हम इसकी तैयारी तो करें, इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, आर्मी एओसी की जो भर्ती है
समय लगभग पूरा हो चुका है, यानी फॉर्म आने के लिए आपके फॉर्म कभी भी जारी हो जाएंगे। अक्सर इसके जो फॉर्म आते हैं जून जुलाई में आते हैं, तो फॉर्म ज़्यादा दूर नहीं है। इसमें पद जो आएंगे करीब आपके 1800 के आसपास, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म जैसे शुरू होंगे हम आपको बता देंगे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो है इस समय आपका कि आप अगर अपनी तैयारी प्रॉपर वे में रखते हैं, तैयारी आपकी प्रॉपर वे में है, तो देखो सीआईएसएफ में भर्ती आ रही है, सीआरपीएफ में फॉर्म ऑनलाइन 9100 कुछ पदों पर जारी हो चुके हैं, आपका आर्मी एओसी, कुल मिलाकर के इस समय भर्तियों पर भर्तियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि आप अपनी तैयारी को इस समय किस लेवल पे करके रखते हैं, ताकि भविष्य में जितनी भी भर्ती आ रही हैं आपको ये सोचना ना पड़े कि अब कैसे करूं। जहां ये शब्द आ गया अब कैसे करूं, हड़बड़ा गए, तो फिर सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं। तो वर्तमान में खूब सारी वैकेंसी आ रही हैं 2026 में, क्योंकि आपको पता है अब इलेक्शन का समय चल रहा है, तो भैया जगह जगह अलग अलग स्टेट्स में जो है चलने वाला है इलेक्शन। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि तैयारी ज़बरदस्त रहेगी तो आप फिर आपको कोई मात नहीं दे सकता, लेकिन तैयारी नहीं होगी तो सोचा विचारी में ही रह जाओगे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।